जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। शिव और पार्वती की बातचीत। शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, परमात्मा हर की बात सुनकर और उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन्माद साध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्षपूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया? वो आप ही हैं और वही मैं हूँ। देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। प्रभु, मेरी ये बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। प्रभु, आप तो लीला करने में कुशल है। मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। आप मेरे संपूर्ण गृहस्थ आश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। मैं पहले प्रजापिता दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया था। उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की, अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषय बड़ी भारी त्रुटि रह गई। इसलिए प्रभु महादेव, आपकी बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य संपादन करें। विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बहुत प्रसन्न हुए और कहा, देवी, मेरी उत्तम बात सुनो। यह उचित, मंगल कारक और निर्दोष है, इसे सुनकर वैसा ही करो। ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब अनित्य हैं। भामिनी, यह सब जो कुछ दिखाई देता है इसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा मैं दूसरे प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया हूँ। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति व महामाया तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत महामाया ने ही रचा है। मुझ सर्वत्र परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्मा भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर सींचा और 3 गुणों से आवेष्टित किया है। देवी, वर्णिनी कौन मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह हैं, अथवा कौन कौन दूसरे उपग्रह हैं, इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा, किस कर्तव्य का निधान किया? गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने के हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम्हारी रज सत्व तमोमयी सूक्ष्म प्रकृति सदा व्यापक कुशल सगुणा और निर्गुणा भी हो। सुमध्य मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार और निरीह हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर तुम्हारी याचना भी नहीं कर सकता। गिरिराज नंदिनी महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से देही ये बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो? जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही करो। महादेव जी के ऐसा कहने पर भगवान शंकर को सती साध्वी ने प्रणाम किया और कहा, नाथ, आप आत्मा है, मैं प्रकृति। इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। प्रभु, आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्त हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ, सदा जन्म जन्म में ही आपकी पत्नी होती रही हूँ। आप पार ब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण है, प्रकृति से परे है, निर्विकार, निरीह और स्वतंत्र परमेश्वर है। तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं। सब आत्मा राम होकर भी लीला विहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं। महादेव, महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ। सर्वज्ञ, आप बोध कहने से क्या लाभ, मुझ पर दया कीजिए। नाथ, महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसे गा गा कर लोग अनायास ही भवसागर से पार हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुप हो गई। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा ही करना स्वीकार कर लिया जो कुछ पार्वती ने कहा था, और उसे प्रसन्न करने के लिए भगवान अंतर ध्यानों कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खिंच गया था। कैलाश पर जाकर ब्रह्मानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से सारा वृतांत कहा। भैरव आदि सभी गण भी वह सब समाचार सुनकर
अत्यंत सुखी हो गए। नारद उस समय वहाँ महान मंगल होने लगा, सबके दुख नष्ट हो गए और रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। जय श्री राम।